संकल्प शून्य होने के लिए या जीवन में वैराग्य आ जाए, इसके लिए पहले हमें ही सच्चे और ईमानदार होना होगा। तभी एक समय आने के बाद हम संकल्प शून्य हो सकते हैं, हम में वैराग्य आ सकता है। हम ही ईमानदार नहीं है, हम ही धोखेबाज है, हम में ही सच को सुनने या देखने की हिम्मत नहीं है, या हम सच देखना ही नहीं चाहते। तो इस प्रकार से जीवन में संकल्प शून्य या वैराग्यता कभी भी नहीं आ सकता। थोड़ी तो हिम्मत दिखानी ही होगी, तभी एक समय आने पर संकल्प शून्य हो सकते हैं हम। जो दिखाई पड़ता है उसको देखें, खुद में या दूसरों में, भीतर या बाहर, उसको इनकार ना करे। सच दिखाई दे रहा है तो उसको स्वीकार करे। ऐसा ना बोले कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो बहुत सच्चे हैं, मैं तो बहुत सच्चा हूँ, या मुझ में तो कोई बुराइयाँ है नहीं, मेरे परिवार वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, या मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, निस्वार्थ ही प्यार करता हूँ, मेरे भीतर प्रेम है, मैं सबको अच्छे और भले देखना चाहता हूँ, सब खुश रहे, सब अच्छे रहे, सब स्वस्थ रहे, मिलजुल कर रहे। मैंने तो जीवन में ये सब ही चाहा। ऐसा बोलकर खुद को सांत्वना ना दे। ध्यान से देखे, जो सच है उसको स्वीकार करे। यहाँ पर बिना स्वार्थ में कुछ मिलना असंभव ही है। यहाँ पर आपको प्रेम चाहिए तो पहले आपको प्रेम बांटना होगा, धैर्य के साथ बांटते ही रहना होगा, तभी आपको प्रेम मिल सकता है। ध्यान से अपने विचार की, अपनी परिस्थितियों की, आगे वाला इंसान का विचार की, उनकी परिस्थितियों की निरीक्षण करें। हमारे साथ में जो भी जुड़ा है और मैं कैसा हूँ, इस पर ध्यान दे। नश्वर शरीर है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब मिटने वाला है, इसको गहराई से अपने हृदय में रखें। पर हम खुद ही सच्चे और ईमानदार नहीं है तो हमारा जीवन उसी में ही उलझता ही रहता है। तब वैराग्य का स्थिति आ नहीं पाता है, तब हम संकल्प शून्य नहीं हो पाते हैं। छल धोखा किसी और के साथ करने को ही छल धोखा नहीं कहते। हम खुद के साथ और खुद को सही और अच्छा दिखाने के लिए भी करते हैं। खुद में हुआ कुछ अवगुणों को छुपाने के लिए भी करते हैं। धीरे धीरे हमारा ध्यान गहरा होता जाता है, धीरे धीरे जगत को हम समझते जाते हैं, धीरे धीरे इच्छाएं अपने आप विलुप्त हो जाता है, धीरे धीरे इस प्रकृति को समझने लगते हैं। फिर जीवन में संतोष आ जाता है और संतोष आने से हम शांत होने लगते हैं। वे संतोष की स्थिति ही संकल्प शून्य की स्थिति है, वे स्थिति ही वैराग्य की स्थिति है। यहाँ तक हमने सोचकर समझकर बुद्धि से जो भी जाना जा सकता है वो जान लिया, और जो स्वीकार करना है उसको स्वीकार कर लिया, और अब सोचने और समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो यहीं पर हम संकल्प शून्य हो जाते हैं। इससे
परे के लिए हमें फिर उसी स्थिति में ठहरना होगा। जब सच्चाई जान गए हैं तो मन से विषयों को त्यागना क्या असंभव है। ये नश्वर शरीर, ये क्षण भंगुरता को समझ लिया तो इस जगत से अनासक्ति क्यों नहीं हो सकते। आपने क्षण भंगुरता को जान लिया, समझ लिया, वैराग्य अपने आप आ जाएगा। आप अपने आप ही संकल्प शून्य हो जाएंगे। इसको लाने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप जानते हुए भी उसे जानना नहीं चाहते, समझते हुए भी समझना नहीं चाहते, तब तो कोई भी कुछ कर नहीं सकता। हम अपनी बुद्धि से जहाँ तक देख सकते हैं, जहाँ तक समझ सकते हैं, जहाँ तक विचार कर सकते हैं, वहाँ तक हमने कर लिया। फिर आगे क्या विचार आएगा। जैसे कि हम जगत के बारे में जानना चाहते हैं, फिर हम विचार करने लगे, जगत ऐसा है, जगत वैसा है, ऐसा क्यों है, क्यों इस तरह से चलता है, क्या कारण है। इस तरह से हम जगत के बारे में विचार करते रहेंगे। ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ, इस तरह से विचार करते रहेंगे। पर हम ये कहे कि मैंने जगत को थोड़ा भी जाना ही नहीं, मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जगत के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तब क्या विचार आएगा। हमने पूरा किताब को ही बंद कर दिया, तब क्या विचार आएगा। विचार आने के लिए जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तो उसको समझने के लिए अनेक तरह का विचार आता है। हम अपने अनुसार बहुत विचार बना लेते हैं, पर हमने पुस्तक पढ़ा ही नहीं, या पढ़ लिया, विचार भी कर लिया, पर बंद करने के बाद भूल गए, कुछ भी पता ही नहीं। तब क्या विचार आएगा। विचार के लिए तो विषय हम ही रखते हैं और हम खुद ही बोलते हैं, फिर यहाँ से मुक्त कैसे हो। हमें लगता है हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हम में कुछ तो ज्ञान है। इस कारण से ही विचार बना ही रहता है, पर हम ये मानना ही छोड़ दे कि हम कुछ जानते हैं, हम कुछ समझते हैं और कुछ ना जानने वाला बन जाए। तब हम जगत को भी जानेंगे और परमात्मा स्वरूप को भी जानेंगे और ये सारा खेल भी समझ आ जाएगा।